महाराज के बुद्धिवरम पूज्य दुर्पटादिचर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जब से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, जब से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तब से ये सोचना बंद कर दिया कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। मेरा वैभव मुझ में है, मेरे गुण मुझ में है, मेरी सुख मेरी शांति मुझ में है। कोई दूसरा उसमें क्या बिगाड़ कर सकता है। सुदृढ़ शब्दों में अभी सुन रहे थे आप, गुरु मार्ग दिखाते हैं और मन को दबाने की नहीं, मन को जीने की कला सिखाते हैं। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा जोर से उछलेगा, लेकिन अगर इस स्प्रिंग को स्पेस देकर के चलाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी के काम आएगा। मन को सही दिशा देंगे, जीवन को सही दिशा देंगे तो कल्याण हो जाएगा, और कहीं उलझ गए तो अकल्याण हो जाएगा। जिम्मेदारी आपकी है, आप कितना ऊंचे जा सकते हैं। पतंगे उड़ाई जा रही थी, तो देश में तो मकर संक्रांति को उड़ाते हैं, दिल्ली वाले स्वतंत्रता दिवस पर उड़ाते हैं, और दिल्ली भी बहुत अजब गजब है। चीनी मांझा ला करके कितने पंछियों की जान ली, वो तो लोग जाने। फिर भी आप देखिए कि पतंग हमें एक चीज सिखाती है कि जब तक उसका धागा किसी के हाथ में होता है तब तक पतंग ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, और जैसे ही उसका धागा हाथ से छूटा कि टूटा कि कटा तो पतंग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपकी जीवन का धागा, जीवन की डोर किसी न किसी हाथ में होना चाहिए, ताकि जीवन ऊंचाइयां हासिल करें। दिल्ली भी क्या कमाल है, यमुना का पानी जो है फिर खतरे का निशान पर है। यमुना का पानी फिर है खतरे के निशान पर, लेकिन पता नहीं तेरा ध्यान है किधर। जिंदगी की यमुना का पानी भी तो खतरे के निशान पर है। अब भाई 70-80 हो गए तो खतरे के निशान तक तो आ गई है, और आज के समय में तो 40-50 में भी खतरे का निशान कब कहाँ पैदा हो जाए। दिल्ली भी क्या कमाल है, चारों तरफ पानी है, फिर भी इंसान पानी के लिए बेहाल है, प्यास से बेहाल है। आप देखिएगा दोनों तरह के समाचार आ रहे होंगे। अमुक कॉलोनी में पानी की कमी, पानी की जिल्लत से लोग परेशान जूझ रहे हैं, और फिर ये भी देखिएगा अमुक मोहल्ला पूरा पानी से लबालब डूब गया है, घरों में पानी घुस गया। ये दिल्ली का हाल है। पानी का वो हाल कर दिया है कि सब तरफ जो पानी भरा है वो पीने के लायक नहीं बचा। केवल 20-25 साल पहले एक ऐसा अवसर हुआ करता था, ऐसा प्राकृतिक वातावरण हुआ था, कहीं भी बहते हुए नाले का, गाँव के ग्रामीण जो नाले होते हैं, तुम्हारे दिल्ली के नाले नहीं, कि नदी का पानी आराम से छान के पिया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब यमुना भी पास में बहती रहे तो उसका पानी पीना भी खतरे से खाली। किसने बिगाड़ किया? इंसान।
किसने प्रदूषित किया? इंसानों ने, फैक्ट्रियों ने। अपनी मौत का सामान खुद इंसान ही तो इकट्ठा कर रहा है। सब तरफ पानी है लेकिन प्यास से बेहाल है। जैसे सब तरफ पानी है और इंसान प्यास से बेहाल है, ऐसे ही खुद का आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव वाला है, लेकिन फिर भी इंसान दुख से परेशान है। जिसका स्वभाव ज्ञान है, जिसका स्वभाव आनंद है, ऐसा ज्ञान आनंद स्वभाव वाला आत्मा अगर दुख और क्लेश वाला है तो इसका मतलब है कि इसने अपने आप को प्रदूषित कर रखा है। राग देश के नाले इसमें पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ की नालियां आ करके इस ज्ञानानंद स्वभाव में गिरी हुई हैं और इसलिए यह पीने के लायक नहीं बचा है। आनंद नहीं आ रहा है। वासना में डूबने वाले साधना का आनंद नहीं जानते। वासना से बचिए, साधना में लगिए, इससे कल्याण। मेले में स्वतंत्रता दिवस पर झूले भी लगे हैं, बाजार भी सजे हैं। बांसुरी बेचने वाले बांसुरी बेचते हैं, गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारे बेचते हैं। और जैसे किसी बच्चे के साथ माँ बाप को देखते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाते, 10 रुपए में 2। अब एक जमाना था 10 पैसे में 2 आ जाते थे। तो बच्चे ने आग्रह किया कि मुझे भी गुब्बारा चाहिए। अपने कहा कि क्या करोगे गुब्बारे का, थोड़ी देर खेलोगे फूट जाएगा, फिजूल में 5-10 रुपये खराब हो। तुमने कहा ना। गुब्बारे वाले को अंदाज लगा कि बच्चे की इच्छा है और उसने क्या किया, एक गुब्बारे में हवा भरी और आसमान में छोड़ दिया। आसमान में लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ काफी ऊंचाई तक चला गया। बच्चे की इच्छा और बढ़ गई, अब मुझे तो गुब्बारा चाहिए। देखो कितनी ऊपर तक जा रहा है, कितना उड़ता है गुब्बारा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दिला देते हैं। उसने गुब्बारे वाले से पूछा कौन सा गुब्बारा सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता है। दुकानदार ने कहा, मतलब बच्चे ने कहा कि नीला वाला ज्यादा उड़ता है, पीला वाला होता है कि लाल वाला होता है कि सफेद वाला होता है, कौन सा गुब्बारा ज्यादा ऊंचे तक जाता है। दुकानदार ने, गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटे गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता, गुब्बारा तो इसके अंदर भरी हुई कौन सी गैस होती है, हीलियम। गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस होती है, हल्की होती है, हीलियम होती है। और इंसान के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्वास ना हो, जब विस्फोट करे तब सुनना, चक्कर आया है। गजब की बात है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के बाद इंसान छोड़ता क्या है। इससे विचार करो कि शरीर का स्वभाव ऐसा है। मल बीजम मलयनम गलन मलन ऊंची गंध भी भस्सम पश्चन नंग मनंगम ब्रह्मतियो ब्रह्मचारी। इस शरीर का स्वभाव दुर्गंध है। चौकी में जब बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जब हवा नहीं आती अंदर तो कोई कोई लोग बोलते हैं, दिल्ली वाले खासकर सिर्फ इस टाइप से बोलते हैं, पीछे से हवा छोड़ो।
हवा नहीं आ रही, बहुत उमस हो गई और लोग बहुत इकट्ठे, जो इकट्ठे लोग हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं कि भाई पीछे से अब बताइए, अगर वो पीछे से और हवा छोड़े तो क्या हाल होगा। क्योंकि कहने वाले का मतलब ये है कि रास्ता बना दो और हवा आने दो, और इसका सीधा सीधा अर्थ निकालो तो क्या निकलता है, स्वभाव है शरीर का ऐसा कि पीछे से कोई हवा छोड़ दे तो वहां खड़े रहना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो ज्यादा हवा छोड़ते हैं उन्हें गर्भगृह में भी नहीं जाना चाहिए और हवा छोड़ने वालों को आहार देने भी नहीं जाना चाहिए। पहले तुम्हारी हवा बंद करो फिर इधर माता जी आई, कहने लगी मुझे उल्टी हो गई। मैंने कहा कि काहे को तुमको रोज रोज उल्टी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हफ्ते भर से तो नहीं हुई थी लेकिन अभी हो गई। कैसे हो गई? 2-3 तरह से उल्टी होती है साधुओं को, या तो उनके उपवास रहे हों, या अंतराय ज़्यादा हो गए, या गर्मी बहुत बढ़ गई है, गर्मी से पित्त भड़क गया हो, इस तरह से, या फिर आहार के लेने में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए। ऊंचा नीचा का मतलब मैंने अति तीक्ष्ण चीज आ जाए, मीठी खट्टी चीज भी आखिरी में आ जाए, या फिर 2 तरह के पानी, 2 तरह के जूस आ जाए और ना संभाल पाए तो उल्टी लगभग चांस है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बंद ही थी, उल्टी नहीं हो रही थी, आज हो गई। क्यों हो गई? तो बोले एक अम्मा जी आई और एकदम मुंह के पास मुंह लगा के मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और जो उसमें से निकली बदबू तो मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हुई यार। बस मैं पानी पी के छोड़ने वाले दुर्गंध से, आपकी बात है की बात किसी की भी हो सकती है। अगर तीव्र दुर्गंध सहन ना हुई बात ठीक है कि जुगुप्सा नहीं करना, घृणा नहीं करना, सुगंध दुर्गंध में समान भाव रखना, सब ठीक है, लेकिन नहीं संभल पाए और उस गंध से देखो दूसरे को उल्टी करते देख करके आपको भी उल्टी होने लगती है। ये तो संक्रमण जैसा स्वभाव है संसारी जनों का। भाई जैसे किसी उल्टी करने वाले को देख करके आपको उल्टी होने लगती है, वैसे किसी त्याग करने वाले को आपको त्याग करने की भावना भी होना चाहिए। विरक्त पुरुषों को देख करके विरक्त होने की भावना भी आना चाहिए। गुब्बारा गैस से उड़ता है, रंग से नहीं उड़ता है, और आत्मा गुणों से सिद्ध बनता है, किसी रंग और जाति से नहीं। अमुक गांव का होगा, अमुक नगर का होगा, अमुक का शिष्य होगा तो सिद्ध बनेगा नहीं। अमुक रंग का व्यक्ति मोक्ष जाएगा, ऐसा है क्या? क्योंकि ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्ण वगैरह है ना, ये सब खुद गल के हैं। ये देहं संबंधो जहे विखीरोदयं मुड़े दग्गो नये हुंति तस्य तानि दो ओ गुणाधिको जम्मा। ये देहं संबंधो जहे विखीरोदयम मुड़े दब्बा। ये जो देह और आत्मा है ना, ये शरीर आदि के रंग रंग वाले जो पुद्गल हैं और इनका आत्मा से संयोग है ना, ये कैसा है? जहे क्षीरोदयम मुड़े दब्बा। क्षीरोदकम, क्षीर और उदक। उदक मतलब उदक चंदन, उदक मतलब जल, और क्षीर मतलब दूध। दूध और पानी मिले हैं, दूध और पानी मिले होकर के दोनों एक हैं कि भिन्न भिन्न हैं? भाई ग्वाला जब आता है तो एक में ही बेच के चला जाता है। दूध देने वाला आता है और आपको दूध लेके चला जाता है। रुपए किस चीज के लेता है?
दूध केला है क्या उसमें? पानी भी मिला हो सकता है, मिला देते हैं अक्सर कर। और अब तो पानी मिलाने जैसी बात भी नहीं रही, अब तो उसमें दूध है भी कि नहीं कि सिंथेटिक्स, ये खतरा हो गया। जितना आदमी मॉडर्न बनता रहा ना, उतना ज्यादा वो समस्याओं को निमंत्रण देता जा रहा है। तो दूध कैसा होता है? पानी से मिला हुआ होता है। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास ग्वाला आया और आपने कहा क्यों भाई, आज तो दूध और पतला दिख रहा है। ग्वाला कहता है कि पानी ज्यादा बरस गया और भैंस पानी में बैठ गई, दूध पतला हो गया। भैंस के ज्यादा पानी से पीने से और पानी में बैठने से दूध पतला हो जाएगा? लेकिन हो जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि दूध दूध है और पानी पानी है। बात कहना ये है कि जैसे दूध और पानी भिन्न भिन्न है, ऐसे ही आत्मा और जड़ देह भिन्न भिन्न है। आत्मा का चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है और देह का रंग रूप अनुभव में आता है। कैसे भी रंग के मुनि महाराज हो, बताइए, बताओ। जो गोरे वाले महाराज हैं वो ज्यादा उपास कर सकते हैं कि सांवले वाले महाराज ज्यादा उपास कर सकते हैं? ज्यादा ज्ञानी जो है वो सांवले वाले महाराज होते हैं कि गोले वाले? अभी इससे तो कोई हिसाब नहीं भाई। शरीर के रंग से ज्ञान और साधना का कोई मतलब है नहीं है। और संघ में महाराज हैं वो सांवले सांवले दिखते हैं, लेकिन संतृप्त सागर जी के उपास चल रहे हैं। 5 उपास, फिर एक आहार, 6 उपास, फिर एक आहार, अभी 7 उपास चल रहे, फिर एक आहार करेंगे। सम्य शिखर आंदोलन के समय जिन महाराज जी ने प्राण छोड़े वो भी इसी तरह का कठिन तप कर रहे थे और उन्होंने समाधि साध ली। तो गुण जो हैं वो रंग के आधार से नहीं रहेंगे, आत्मा के गुण आत्मा के आधार से रहते हैं और पुद्गल के गुण पुद्गल के आधार से रहते हैं। लाल पीला आदि जो रंग हैं वो पुद्गल के आधार से रहेंगे, देह के आधार से हैं। इसलिए रंग पर मत जाओ, सूरत हमारी पे मत जाओ। सीरत देखो, सूरत नहीं सीरत देखो। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। बीच में ऐसे का लाइन बोल देते हैं कि ताकि आप लोग ताली बजाओ। उसे क्या होगा, वो बाजू में कोई सो गया होगा तो उसे क्या होगा, अचानक से क्या होने लगा, फट 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 फट। वैसे सोता कोई नहीं है, कोई सो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। एक जन को थोड़ी जवाई आ रही है लेकिन फिर भी जुटी हुई है। यानी ये तो सब कर्म के उदय आदि हैं। दर्शन मोहिनी का उदय हो तो मोह हो, दक्षिणा वर्ण का उदय हो तो प्रवचन में नींद आए, यूं नींद कभी ना आए। जब लोग कहते हैं महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय जब हमारे लिए डॉक्टर कहा ही जा रहा है तो हमारे हॉस्पिटल में प्रवचन में आना होगा। क्या होगा, या तो नींद आ जाएगी और नहीं तो दिमाग की गुत्थियां सुलझ जाएंगी कि फिजूल में टेंशन कर करके दुखी हूं। और जैसे ही टेंशन निकल जाएगा तो घर में जाके आराम से नींद आ जाएगी। किसी न किसी तरह से तबीयत सही हो ही जाएगी। सौभाग्यशाली
ये जो संबंध है जीव और पुद्गल का, ये दूध पानी की तरह है। जीव तो उपयोगमय है, इसलिए वह जड़ नहीं है। कितना निश्चय कर लो। यानी मन को बहलाने की बजाय मन को बदलने का पुरुषार्थ, सही दिशा में ज्ञान स्वभाव को जानो, ज्ञायत में बनने का पुरुषार्थ करो, मंगल ही मंगल होगा। तीन गाथाएं समय सार की लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं, 58, 59, 60। इन गाथाओं के माध्यम से एक बात निश्चित की गई है कि व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है। व्यवहार अभूतार्थ है, सर्वथा सच्चा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह सर्वथा झूठा भी नहीं है। भाई लोग व्यवहार के काम तो लोग व्यवहार के ढंग से चलते हैं। सम्यक दृष्टि भी वही क्रिया करता है और मिथ्या दृष्टि भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है, सोच में अंतर होता है। वे गाथाएं देखिए। पंथे मुसंतं पश्चिदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदेशो पंथो नैपथ्यो मुस्सदे कोई सहजीवेकं माणं नोकं माणं च वन्यदुं पश्चिदुं वन्नं जीवस्य एष बन्नो ऋणैः व्यवहार दोस्तो एवं रसगन्धपाशा सन्धानादीयजे समुद्रिक्ता सब्बे व्यवहारस्य निच्छेदन् भवति सन्। आचार्य देव कुंतल स्वामी ने ये तीन गाथाएं लगातार लिखी और एक विशेष उद्देश्य से लिखी, एक विशेष उदाहरण देकर के लिखी। पंथे मुस्तंतम पश्चिदूण भणन्ति लोगा। लोगा, लोग तो आज भी बोलते हो आप लोग। भाई महाराज जी की सभा में बहुत लोग आते हैं, मतलब तो पुरुष के लिए, लोगों के लिए एक शब्द, प्राचीन शब्द है लोगा। लोग क्या कहते हैं? व्यवहारी लोग भणन्ति कहते हैं। भण शब्द भी उपयोग तो करते हैं, आज भी करते हैं किसी किसी प्रांत में, हैं? पढ़ने के लिए। गुजरात में गुजराती में શું ભણો છો? क्या पढ़ते हो? तो भण शब्द है इसमें। भणन्ति व्यवहारी लोगा, जो व्यवहारी लोग है ना, वो पंथे मुसंतम पश्चिदूण, पंथे रास्ते में लुट जाते हैं। आजकल भी हैं रास्ते, आज भी ऐसे रास्ते हैं। दिल्ली में भी ऐसा मोहल्ला है कि तुम जहाँ जाओगे तो लुटे बिना नहीं निकल सकते। कौन सा मोहल्ला है वो? है क्या बता रहे? सीलमपुर नहीं, जो वहाँ रहते वो लोग मना कर रहे हैं। लेकिन देखना कुछ कुछ स्थान ऐसे फेमस टाइप के होते हैं कि तुम उस रास्ते से निकलोगे तो तुम्हारी जेब काट ली जाएगी, तुम्हारी चैन खींच लाई जाएगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो
पहले भी ऐसा हुआ करता था कि कोई एक ऐसा रास्ता हुआ करता था कि वहां अगर लूट गए, डाकुओं ने लूट लिया, तो लगभग गांव में फेमस हो जाता था कि उस रास्ते से जाओगे तो क्या कहते थे, भाई वो रास्ता बहुत लुटता है। क्या कहते थे तुल्लक जी, वो रास्ता तो लुटता है। अच्छा, रास्ता लुटता है। अच्छा, अभी आप जैसे आपसे ही पूछते हैं कि भाई ये सड़क कहाँ जाती है, सड़क कहाँ जाती है, तो बोले ये सड़क जो है ना सीधी कृष्णा नगर कैलाश नगर होकर के चांदनी चौक तक जाती है, लाल मंदिर तक जाती है सीधी। ये और इतने में दूसरा बोले कि कैसी बात करते हो, मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ और 40 साल से सड़क यही की यही है, और तू कहता है कि वहां तक चली जाती है, आज तक नहीं गई। बताइए दोनों में सही क्या है? व्यवहार में समझ जाता है, जिसको आपने कहा है ना कि ये सड़क जो है यहाँ से कहाँ तक जाती है, वो समझ जाता है कि अगर मैं चल करके जाऊंगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा। और जो तुम्हें टोक रहा है वो भी समझ रहा है कि भाई सड़क, तो इसको भी पता है कि सड़क के जो डामर है, जो मिट्टी है, जो गिट्टी है, वो कहीं जाती है। और तो कोई नेता जो बनवाने में शामिल होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो भले खा जाए। अच्छा, ये भी कहाँ तक सही है? बहुत कंकर चुभ रहे थे सड़क पर, तो दो आपस में बात करने लगे, ये देखिए क्या है, भ्रष्ट अधिकारी है, डामर पी गए। इसके ऊपर जो पतली वाली मुरुम, जो छोटी वाली गिट्टी डाली जाती है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर खा गया। जबरदस्त। ऐसा कौन सा अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, नेताजी हैं कि डामर पी जाए हैं? और एक तो बहुत फेमस हुआ था एक जमाने में, बोले लालू चारा खा गया। और कितना चारा खाया? 150 ग्राम नहीं खाया, किलो 2 किलो भी नहीं खाया। कितना खाया है? 100 गायें जितना चारा 100 साल में न खा पाती, कि 2-4 दिनों में खा गए। फिर गोबर कितना निकला होगा, हिसाब बनाओ। तो लोग जो अखबार में लिख रहे थे, लोग जो आपस में बात कर रहे थे, नेता जो एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे, वो भी समझ रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये घास नहीं खा सकता। फिर भी कहा क्या जा रहा था? आज भी कहते हैं कि एक जमाना था जब इन्होंने इतनी घास खाई थी, चारा खाया था, चारा खाया था। चारा घोटाला हुआ था ना, कितने का हुआ था? 700-800 करोड़ का चारा, और खा गए। अब इसका अर्थ समझो, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा कि 800 करोड़ का चारा खा गए। कितने दिन में खा गए बोलो? और 1000 गायों को 100 साल तक डाला जाए तो भी आराम से पेट भरता रहे। एक आदमी इतना चारा कैसे खाए? भावार्थ समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सबको पता है कि इतने रुपए दबा लिए हैं, कागजों में कुछ दिखाया है और काम कुछ किया है। व्यवहार इसी ढंग से चलता है, इसी ढंग से समझा जाता है। तो ये बातें तो संसारी जन आराम से समझ जाते हैं कि उनको समझ में आ गया कि अगर वो डामर पी गए हैं, इसका मतलब है कि डामर सड़क पर नहीं डाला है, डामर नहीं खरीदा है, कागजों में डामर दिखा दिया और उसके पैसे से वो खुद मौज मस्ती में लगा दिया। जैसे ये बातें समझ में आ जाती हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग के संबंध में जीव और देह की भिन्नता की बात भी समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा कहा गया कि मेरा
गोरा रंग है, मेरा सांवला रंग है, तो किसका रंग है? बोलो। देही का है, चेतना का नहीं। बलभद्र इतने सुंदर थे, है ना? कृष्ण जी के भाई भी बहुत सुंदर थे। अकेले कृष्ण जी सुंदर नहीं थे, वो तो सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी थे। एक बांसुरी बजाते थे तो गोपियां क्या और गायें क्या सब दौड़ी चली आती। शक्तिशाली थे, नारायण थे, लेकिन बलभद्र भी कोई कमजोर नहीं थे। और फिर वो आगे वाला किस्सा जो लोक में बहुत कम सुनने को मिलता है कि जैसे ही कृष्ण जी का देहावसान हुआ, ले विसर्जन हुआ, कैसे हुई? बोलो, योगेश्वर कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी माताओं? धरी जरत कुंवर के हाँ मौत गिरधर की, है ना? वो गीत है ना? क्या है गीत? राई घटे न तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। कर्म का जो लेख बन गया है, बना हुआ है, आश्रवबंध किया हुआ है, वो ऐसे ही नहीं मिट जाता, भोगना तो पड़ता है। तो भाई जरत कुंवर के हाथ मौत गिरधर की, पूरा कथन पढ़ी गया। कभी हरिवंश पुराण उठा के देखिए एक बार, ऐसे सूरमा, ऐसे परोपकारी, तीर्थंकर के वंशज, इतना सब कुछ परिवार, नारायण की विभूति, तो सब कुछ होने के बाद भी परिणाम अंततः क्या आया है? संपत्तियों पर इतराने वालों को ये कहानी तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जो बहुत इतराते हैं ना अपनी गाड़ियों पर, लाड़ियों पर, धन पर, फैक्ट्रियों पर, है कोई बुराई की बात नहीं। क्या होगा भाई, उनके लिए थोड़ी बोल रहे हो, क्यों जा रहे हैं? संसद भवन में अगर कोई बात नहीं रुचती है ना, वॉकआउट कर जाते हैं। लो, ये वॉकआउट करते हैं। हाँ, वॉकआउट सुनना ही नहीं है ना, क्या चर्चा हो रही है। खैर, समझो, आपके ख्याल में होगी पूरी कहानी। तीर्थंकर नेमिनाथ के समक्षण में बताया जाता है, पूछते हैं बाकायदा विनय से पूछते हैं कि हे भगवान, उस समय नारायण नारायण है, बलभद्र साथ में है, पूरा परिवार दर्शन को गया है। और इस चित्र को बहुत अच्छे से स्वामी समंतभद्र ने अपने स्वयंभू स्त्रोत में भी खींचा, और हरिवंश पुराण में तो है ही पुराण। और वो आग्रह करते हैं कि हमें बताइए कि इतनी महामंगलकारी जो द्वारिका है, इसका क्या होगा? हम लोगों का जो वैभव है, इसका क्या होगा? ढेर सारे प्रश्न करते हैं, अपनी रानियों का भविष्य पूछते हैं, भूतकाल पूछते हैं, अपने बेटों का पूछते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में सब आता जाता है, सब कुछ मालूम पड़ता जाता है। और ये भी मालूम पड़ता जाता है कि हे नारायण, ये आपका वैभव भी एक दिन पानी पानी हो जाएगा, इतनी सुंदर द्वारिका भी एक दिन आग का शिकार हो जाएगा। और हे बलभद्र, एक दिन वो जब आएगा तो तुम्हारे सबसे प्यारे भाई कृष्ण को लेके चला जाएगा। सारा भविष्य मालूम पड़ गया, और सारा भविष्य फल मालूम पड़ने के बाद भी देखो तो व्यवस्थाएं भी बनाई। भाई यदुवंशी शराब के नशे में आकर के और ऐसा कोई उपद्रव करेंगे कि द्वारका में आग लग जाएगी। तो भाई कृष्ण ने कहा कि आजकल आज से शराब बेचना बनाना सब बंद,
द्वारिका में आज से कोई शराब नहीं पिए। शराब का मतलब एक तरह का आसव भी होता है, एक तरह का। और जैसे आज सब तरह के आदमी हैं, उस समय भी कुछ ना कुछ शौकीन लोग तो होते ही हैं। आज भी देख लो, घर में माँ की 2 प्रतिमा है, दादी की 2 प्रतिमा है, और पोता बियर बार का चक्कर लगा के आ जाता है। क्या किया जाए? दादा परेशान है कि मैं रोज अभिषेक करने जाता हूँ। अरे पोता है, समझने को तैयार नहीं। एक ही घर में सबके एक जैसे परिणाम मिलते हैं क्या? वहाँ भी नहीं मिलते होंगे। कुछ ना कुछ लोगों का शौक होगा, और जब विराम लगा दिया तो सारा का सारा माल उठवा के बाहर फेंकवाया। जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी, कहते हैं वो सारे माल बाल सारा पुराना शराब इकट्ठा होता गया, बरसातें बरसती गई, माल सड़ता गया। एक बार जब इस तरह का योग बना तो यदु कुमार खेलने के लिए उसी तरफ गए। और कौन? कोई शंभू कुमार वगैरह जो गिरनार की दूसरी टोंक से मोक्ष गए। भाई युवाओं को होता है शौक, इतना बढ़िया माहौल है, चलेंगे खेलेंगे। और प्यास लगी तो पानी समझ के पी गए। और पानी तो था वो, लेकिन वो ऐसा पानी था कि जिसमें बरसों से मौगे और उस तरह की चीजें इकट्ठी हो करके शराब का रूप धारण कर चुकी है। शराब का सामान जितना और उसका नशा चला। वहीं द्वीपायन तप कर रहे थे, फिर वहीं उनने चिल्ला चौड़ चालू कर दी, गाली गलौज चालू। ये द्वीपायन अच्छा तो नहीं ना, तो भगवान ने इन्हीं के लिए कहा था कि हमारी द्वारिका को आग लगाने में निमित्त बनेंगे। वाह, ये आग लगाएंगे। ये क्या आग लगाएंगे? अपन इनका हाथ पांव तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे। गाली देने लगे, मजाक करने लगे, इतना उपद्रव किया कि तंग आ गए द्वीपायन मुनि, और इतने परेशान हुए कि उनकी शक्तियां प्रकट हुई। कहते हैं उनको इतना 2 तरह से कहानी आती है। इतने पत्थर मारे कि वो मरण को प्राप्त हो गए, क्रोध करते करते मरे, अग्नि कुमार देव बन गए, द्वारका में आग लगा दी। क्या हुआ? और फिर वो बात भी हो गई। यूं तो कृष्ण नारायण ने पहले घोषणा कर दी थी कि देखो तीर्थंकर भगवान की वाणी झूठी नहीं होगी, इसलिए जिन जिनको तप करना है वो तप करो, जिनको संयम लेना है वो संयम लो, जिनको भगवान के साथ जाना है वो उनके साथ जाके आत्म कल्याण करो। भाई मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, तुमको जाना ही जाओ। रानियों को आज्ञा दे दी, अपने भाइयों को आज्ञा दे दी, प्रद्युम्न कुमार को भी आज्ञा दे दी। जिनको जाना था, जिनकी तपस्या की इच्छा थी, खुद नहीं गए। उनके मुंह में बलभद्र भी नहीं गए। और फिर जब वो आग लगी, सब कुछ धूं धूं जलने लगा। कहते हैं कि ऐसे सूरवीर पुरुष अंत में अपने प्रिय रिश्तेदारों की भी रक्षा नहीं कर पाए। द्वीपायन ने जो आखिरी में 2 उंगली दिखाई थी कि बचना है तो तुम सिर्फ 2 ही बच सकते, वो भी क्षणा का पुरुष है। और फिर निकल के जाते हैं, जंगल जंगल जाते हैं, भटकते हैं, इन्हें तो पानी नहीं मिलता। जब बहुत प्यास लगती है तो भाई कृष्ण तू यहीं लेट, मैं कहीं से पानी लेके आता हूँ। पूरी कहानी मालूम है आपको। मतलब कर्मों का जंजाल भी कितना खतरनाक होता है। अपने ही आश्रय बंध अपने लिए ही कितने जोरदार ठोकर मारते। पानी लेने गए तब तक यहाँ जो उनका एक भाई जिसने भी दिव्य ध्वनि सुनी थी और जिसे मालूम पड़ता था कि जरद कुमार मतलब मैं, मेरे हाथों और मेरे इतने प्यारे भाई की मौत होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं राज छोड़ के ही चला जाता हूँ, जंगल में रहूंगा। राज तो छोड़ दिया, धनुष बाण नहीं छोड़ा। होनहार
लाज में रहते और हथियारों का त्याग कर देते तो एक बार मानते कि ठीक, लेकिन होना तो वही है ना जो होना है, सजना। और जंगल में उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई सुंदर आंख है, तीर चलाया, मणि में कृष्ण के पांव में तीर लगा और तो फिर बलभद्र ले लेके घूमते रहे। शरीर तो शरीर है, आत्मा निकल गया, देह रह गया। योग में 6 माह बाद ज्ञान हुआ, दीक्षा ली। सुंदर इतने थे कि लोग रीझ जाते थे, तो उनने मांगी तुंगी पर जाकर के पीठ कर ली और पहाड़ की तरफ मुंह कर लिया ताकि कोई सुंदरता ना दिखे। और तब करते करते और स्वर्ग से विचार करिए, देह धन संपदाएं सब खुदगल की देन है। ऐसे ही जीव में कर्म अनुकर्म देख करके जीव के हैं ऐसे कहा जाता है तो जड़ के। ऐसे ही रस गंध स्पर्श संस्थान आदि जो कुछ कहे जा रहे हैं ये सब व्यवहार से जीव के हैं, निश्चय से कुछ भी जीव का नहीं है। निश्चय नए से तो ज्ञान धन स्वभाव वाला जीव। ये सब समझिए ज्ञानी, इसको समझ लेने से दुनियादारी से थोड़ी सी आसक्ति जरूर टूटती है, थोड़ी सी शांति बढ़ती है। और जैसे जैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे आनंद की ऊंचाई बनती है। सबका मंगल हो, ये भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोलिए आचार्य भगवान श्री अक्षर सुनील सागर जी महाराज जी की। बोलिए आचार्य सांख्य की। जयकारा गुरुदेव का।